इनायत हुसैन भट्टी मरहूम ने अपने आखिरी अयाम गुजरात में अपनी बेटी के साथ गुजारे। इनायत हुसैन भट्टी शदीद अलील थे और फौलज के हमला की वजह से उनकी क़ुव्वत गोयाई भी मुतासिर थी। इस मुश्किल वक्त में उनके एक भाई सदाकत हुसैन भट्टी अजीज भट्टी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आखिरी वक्त तक उनके साथ मौजूद थे। मुझे उनके बारे में मालूम हुआ तो मैं गुजरात के उस हमा सिफत अजीम फनकार की तीमारदारी के लिए फूल लेकर हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में उनके सामने जा हाजिर हुआ। वहां एक अजीब उदासी और किस्मपरसी का मंजर था, जिसे देखकर मुझे कदरे जुज्बाती धचका महसूस हुआ। मैंने उन्हें फूल पेश किए और उनके लिए अपनी अकीदत का इजहार किया, मगर वो गोयाई के साथ समाज से भी महरूम थे, न ही किसी किस्म के हरकत के काबिल थे। उनके भाई सदाकत भट्टी ने इशारों किनायों से उन्हें मेरे अल्फाज पहुंचाए तो उनकी आंखों में एक चमक लहराई। ममनूनियत और मोहब्बत का अक्स उनके चेहरे पर नुमाया हुआ। मैंने उनके पास कुछ वक्त गुजारा। मेरे सवालों के जवाब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से बमुश्किल नुमाया होते और बुझ जाते। नफ़ी और असबात के तासुरात से भरपूर उनके चेहरे से उनकी ही कहानी पढ़कर मैं बोझल दिल के साथ वापस लौट आया। अगले रोज ही उनके जनाजे का इश्तिहार अखबार में देखकर जुज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। उनके जनाजे पर एक खुदाई अमंड आई थी। हर जानिब खिलकत ही खिलकत देखकर उनकी हॉस्पिटल की उदासी और तन्हाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। मरहूम इनायत हुसैन भट्टी की जिंदगी में किसी के पास उनकी दिलजोई के लिए शायद वक्त नहीं था, मगर उनके जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान भर से लोग गुजरात पहुंच गए थे। मुआशरे की ये तफावत अगले दिन के मकामी अखबार जुज़बा के सफ़ा अव्वल पर एक कार्टून में नुमाया थी, जिसमें उनके हस्पताल के कमरे की तन्हाई और जनाजे के हुजूम से मुआशरती रवैयों का इजहार किया गया था। वो कार्टून मेरा तख्लीक करदा ऐसा नोहा था जो मैंने लिखा नहीं, बल्कि लकीरों की शक्ल में कागज पर खींचकर अपना ही वो दर्द कशीद करने की कोशिश की थी, जो कदम कदम पर बिखरी हुई नाइंसाफियां देखकर जिंदगी भर मुझे घेरता रहा है। पंजाब का ये नामवर सपूत 12 जनवरी 1928 को गुजरात के महल्ला में पैदा हुआ। पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 से मैट्रिक के बाद शायद वकालत की डिग्री भी हासिल की। इनायत हुसैन भट्टी बला की यादाश्त के हामिल थे। वो हाफिज कुरान थे। उन्हें वारिस शाह, बुल्हे शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और मियां मोहम्मद बख्श समेत दीगर सूफिया इकराम का आरफाना कलाम ज़बानी अज़बर था। इनायत हुसैन भट्टी जब सोज़ो गुदाज से भरपूर आवाज में सूफिया का आरफाना कलाम गाते तो एक समा बांध देते थे। इनायत हुसैन भट्टी को पंजाब भर में मीलों ठेलों पर सजाए जाने वाले थिएटर से भरपूर अवामी मकबूलियत हासिल हुई, जो उन्हें फिल्मी स्टूडियोज तक ले आई, जहां उनके फिल्मी सफर का आगाज बतौर गुलूकार हुआ। फिल्म हीर, फेरे, लारे और शमी वगैरह में उनके गाए हुए नगमात बेहद मकबूल हुए थे। 1953 में फिल्म शहरी बाबू में एक फकीर मनीष साईं का किरदार अदा किया, जिस पर उन्हीं का गाया हुआ नगमा भागा वालियों नाम जपू मौला नाम फिल्म बंद हुआ और फिर यही नगमा उनकी शनाख्त बन गया। 1955 में शबाब किरानवी ने अपनी फिल्म जलन में उन्हें मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने एक तवील अरसा तक फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। 1965 की पाक भारत जंग में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में उनके गर्जदार आवाज में रिकॉर्ड करवाए हुए तराने ए मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है पूरे पाकिस्तान में गूंजता रहा, जिसे आज भी अस्करी बैंड में मकबूलियत हासिल है। 1967 में अपनी जाती प्रोडक्शन कंपनी कायम की, जिसके बैनर तले बनाई गई फिल्म चन मखना ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह उनकी फिल्म जुल्म दा बदला ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। कहा जाता है उन्होंने 500 के करीब फिल्मों में 2500 के करीब गाने